अगर आपके भी घर परिवार में कोई गर्भवती महिला है तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हम सहरसा जिला के पतरघट थाना क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि यहाँ से कल सुबह 6 बजे जो है एक गर्भवती महिला को यहाँ से जो है पतरघट पीएससी में भर्ती करवाया जाता है प्रसव के लिए। और वह पहले से भी 2 बच्चे की माँ होती है और नॉर्मल डिलीवरी पहले से हो चुका था। सभी को बेहद ही ज़्यादा उम्मीद था प्रसव होगा, वह भी नॉर्मल होगा और ठीक ठाक होगा। यही सब चीज़ सोचकर ये लोग जो है यहाँ से पतरघट पीएससी में एडमिट करवाते हैं और एडमिट करवाने के बाद जो भी जांच पड़ताल होता है सारा चीज़ वहाँ करवाते हैं। काफ़ी देर ये लोग वहाँ इंतज़ार भी देखते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पे जो होते हैं तरह तरह की जो भी उनके हिसाब से दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ भी चलाते हैं। तब जाकर जो है 2-2:30 बजे जाकर जो है एक बच्ची को वह जन्म देते हैं। लेकिन बच्ची को जन्म देने के कुछ ही देर बाद जो है वह बच्ची दुनिया को छोड़ जाती है। कहानी सिर्फ इतना पे ही खत्म नहीं होता है। आधे घंटे के बाद जो है ठीक माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इस घटना में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। हालांकि इस परिवार के बीच जिस परिवार के बीच अभी हम पहुंचे हुए हैं, इन परिवारों ने पोस्टमार्टम नहीं करवा पाया। इस घटना को लेकर जो होनी चाहिए कि पोस्टमार्टम अगर ये लोग करवाते तो इसमें जो दोषी था, जैसे इन लोगों का कहना है कि हमारी जो बहू थी वह बिल्कुल सेहतमंद थी, बहुत अच्छी थी और खुद से चलकर जो है यहाँ से वह एडमिट होने के लिए गई। यानी कि कल सुबह 6 बजे जब यहाँ से गई थी तो पूरा वह टनाटन बोलिए तो वो थी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था उनका। अचानक फिर क्या हो जाता है उस हॉस्पिटल में जाने के बाद, किस प्रकार का दवाइयाँ चलता है, प्रसव तो हो जाता है लेकिन ना तो बच्चा बच पाता है ना तो जच्चा बच पाती है। तो इस पर अगर परिवार वाले चाहते तो वैसे डॉक्टर पे, वैसे नर्स पे, वैसे जीएनएम एएनएम के खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई हो सकता था, उसे सजा मिल सकती थी अगर उन्होंने गलत कार्य किया है। लेकिन ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करवा पाए। जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा पाए। और जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस महिला की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, उसी महिला की यहाँ पर 2 फूल जैसी नन्ही बच्ची को आप देख रहे होंगे। यह बच्ची भी उसी महिला की है और इतनी बड़ी है। उसके बाद सोचिए कि कितना डिस्टेंस रहा होगा। उसके बाद जाकर फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है प्रसव करवाने के लिए पतरघट पीएससी पहुंचे, फिर भी वो नहीं बच पाई और ना ही बच्चा बच पाए। तो आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं उस महिला के जो ससुर जी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हमारा नाम उमेश पोदार। आपका घर का पता क्या हुआ सर? घर हमारा ग्राम पोस्ट बरसों अच्छा भाया मंगवार। अच्छा। जो डेट की है महिला वह कौन थी आपकी? हमारा पुतौ था। क्या नाम था उनका सर? पूनम देवी। कब ले गए थे उसको प्रसव करवाने के कल लिए? 6 बजे वहाँ भर्ती करवाए कहाँ ले गए थे? पतरघट पीएम में। आ, किस कंडीशन में ले गए थे? क्या उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था या जी किस ना प्रकार का सर, परेशानी हो रहा था? सवेर में हमारे बगल में शादी था। सवेर में हल्का फुल्का इसको दर्द हुआ। हमको खबर किया जैसे ऐसे बात है। हम उसके बाद यहाँ से ले गए हॉस्पिटल। हम बोले यहाँ रखने के बाद ज़्यादा भी परेशानी हो तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हम सब तुरंत ही पहुँचा दिए वहाँ पर। हाँ। वहाँ गए, भर्ती लिए, सुई डाले, उसके बाद पानी चढ़वाए, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। 2-2:30 बजे तक में हमारा जो था। उसके बाद हम डॉक्टर साहब को बोले जा करके, डॉक्टर साहब कहे कि जब इसको पहले जांच करवाइए, तो ले गए। तो वहाँ खून पेशाब जो भी था जांच करवा करके हमको दिए, ले गए डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब पुर्जा देखा तो उसके बाद डॉक्टर साहब को बोला कि जो नहीं यहाँ पेशेंट को लाइए। वहाँ ले गए, अंदर में उसको वजन भी करवाए, सब कुछ करवाए। हम बोले क्या कोई दिक्कत है पर डॉक्टर साहब? उसका गार्ड भी था, उसको भी हम कहे भाई देखिएगा थोड़ा परेशानी हम है, हमारा बहन भी डेट कर गया है, तो थोड़ा हमारा मतलब अथी है, आप अपना जान करके। अच्छा, जिस समय आप वहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे एडमिट करवाने के लिए अपनी बहू को, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा या वहाँ पे जो मौजूद एएनएम या जीएनएम थी, क्या वो लोग ये बोले थे कि सीरियस हालत है, हम लोग एडमिट नहीं ले सकते हैं? जी नहीं, वो सब बोला ठीक ठाक है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्रसव करवा देंगे नॉर्मल अच्छा से हो जाएगा। अच्छा से। उसके बाद जब बोले, जब फिर 2-1 घंटा के बाद गए उसको पूछने के लिए, तो बोला देखिए 2 ठो मुँह खुल गया है
2 ठो मोड़ और खुलेगा, उसके बाद बच्चा हो जाएगा। अच्छा, जब वहाँ आप एडमिट करवाए थे तो क्या दवाई उवाई ठीक ठाक से चल रहा था? वो लोग जी। बढ़िया से देख रहे थे? जी, सुई दिया हमरे सामना में, हम्म। पानी भी चढ़वाया हमरे सामना में, और तो कोई दिक्कत 6 नहीं। बजे आप एडमिट करवाते हैं जी, और कब जाकर जो है प्रसव होता है, बच्चा कब होता है? करीब 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे। यानी सुबह 6 बजे आप एडमिट करवाते हैं और दोपहर 2:30 बजे जो है बच्चा इशू होता है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी बहू कब डेट कर जाती है? पहले तो जब बच्चा पैदा लिया हम्म। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद बच्चा खत्म हो गया। हम्म। उसके बाद बोला नहीं, पानी इसको चढ़वाइए, तो फिर उसको, अब झूठ हो साँच हो, अंदर में हम नहीं गए थे। बोला पानी चढ़ रहा है। बच्चा जो था उसका, माँ जो था बहुत बढ़िया था, बोला भूका सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद पानी चढ़वाए तो बोला कि जो हमरा जो दूसरा बहू था वहाँ पर, बोला कि पापा इसको दूसरी जगह ले जाइए। हम बोले डॉक्टर साहब को पूछ लेते हैं पहले। हम बोले तो बोला कि नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है, काहे के लिए घबरा रहे, बच्चा तो हो गया, थोड़ा इसको जो दिक्कत उक्कत है तो हम अपना दवाई दे करके आप ले यानी आप लोग सोचे कि अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम लोग रेफर भी कर देगा तो हम लोग लेके दूसरे जगह चले जाएंगे। चले जाएंगे। हम बोले डॉक्टर साहब को अगर कोई दिक्कत है डॉक्टर साहब तो हमको कहिए तो हम ले जाएंगे बाहर। बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 मुंह खुल गया है, 2 ठो मुंह खुलेगा, बच्चा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जब सारा चीज हो गया, जब आपके बच्चा और जच्चा दोनों में से कोई नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि आपकी बहू का स्थिति बहुत अच्छा था, स्वस्थ थी, बच्चा जो जन्म लिया वह भी स्वस्थ था जी और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, जी, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। अचानक 10 मिनट के बाद बच्चा भी डेथ कर जाते हैं और कुछ देर के बाद माँ भी डेथ कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को कुछ शक संदेह नहीं हुआ कि डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही हुआ होगा या? उसके बाद डॉक्टर कोई भी नहीं वहाँ रुका, सब मतलब किधर किधर चला गया। तो क्या लगता है आप लोगों को, डॉक्टर लापरवाही किए होंगे या आपकी बहू का ही तबीयत गड़बड़ इस था? चलते से मतलब हम क्या सोचेंगे कि डॉक्टर का गलती है कि हमारा गलती था, वो तो क्या कौन दवाई चलाया क्या नहीं चलाया हम क्या बताएंगे उसमें। ये तो आपको पता नहीं है कौन दवाई चलाया हम नहीं तो चलाया। नहीं जानते हैं दवाई का नाम नहीं ठिकाना, हम क्या बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में चाचा आप गार्जियन हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि कौन दवाई चलाया नहीं चलाया, लेकिन हो सकता है दवाई ये गलत चला दिया हो। जो भी हो। हाँ, तो एक शक होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बहू का एक गार्जियन थे तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए? पोस्टमार्टम करवाते, अगर गलत दवाई चला था या डॉक्टर गलत तरीका से इलाज किए थे तो कुछ पता चलता और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकता था। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? हम तो नहीं गए करवाने के लिए, मतलब हमरा तो हम जितना आदमी थे ना सब बेतहाशा हो गए थे वहाँ। हम सोचे अब कहाँ ले जाएंगे क्या करेंगे, मतलब हमारा दिमागे काम नहीं किया। तो हम क्या करते, तो अब लास्ट में जो है ना प्रशासन भी आया, सब कुछ आया, बोला जो देखिए जैसे होता है वैसे प्रेम से करवा लीजिए, आप पोस्टमार्टम करवाइएगा तो करवा लीजिए, या नहीं करवाइएगा तो अपना घर ले जाइए। तो हम लोग सोचे जो अब तो बेचारी चला गया यहाँ से, तो अब क्या हम करवाएंगे, उतना नहीं हम लोग का सोच रहा वहाँ पर ये क्या करें नहीं करें, परेशानी थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अब इसमें जो आप लोग का इच्छा है जो कीजिए, हम और क्या बताएंगे। नहीं, अभी कुछ देर पहले आप ही लोग जानकारी दे रहे थे कि जब वहाँ पे इस प्रकार का घटना हुआ तो हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा कहें या स्टाफ के द्वारा कहें या प्रभारी द्वारा कहें कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया था। तो क्या ऐसा आप लोग पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर जो है पोस्टमार्टम नहीं करवा पाए या क्या? जी ना, वो सब बात नहीं था। मतलब प्रशासन बोला आप जैसे कहिएगा वैसे हम करवा देंगे, तो हम लोग अपना परेशानी देख करके हम लोग उसमें नहीं जा पाए। परेशानी क्या था जो आप लोग परेशानी जो हमारा घटना घट गया तो हम बोले क्या जाएंगे चीर-फाड़ करवाने के लिए, जब चीर-फाड़ करवा जब चलिए गया हमारा पेशेंट तो हम क्या जाएंगे इतना परेशान उठाने के लिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी निकल कर सामने आ रहा है, हालांकि ये जो डेट किए हैं वो बहू का क्या नाम बोले सर? पूनम देवी। पूनम देवी के ये जो है ससुर जी थे और इनका साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि जब हमारी बहू भी नहीं बचा, बच्चा भी नहीं बचे, तो ऐसी स्थिति में हम पोस्टमार्टम करवा के भी क्या करते हैं। तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवा पाए, लेकिन ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को इस खबर के माध्यम से जागरूक जरूर करना चाहेंगे। अगर ऐसी प्रकार की घटना आप लोगों के साथ अगर हो जाए या आप लोगों के घर परिवार के किसी सदस्य के साथ हो जाए तो आप लोग सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाना ना भूलें। पोस्टमार्टम जरूर करवाएं और थाना में इस संबंध में आवेदन भी जरूर दें, ताकि जो व्यक्ति या जो डॉक्टर अगर लापरवाही किए हैं इलाज करने में या
गलत दवाएं चला दिए हैं, एक्सपायर दवाएं चला दिए हैं, तो वो सब जांच पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। तभी तो वैसे डॉक्टरों के खिलाफ हम लोग लड़ सकेंगे, आवाज उठा सकेंगे, वैसे डॉक्टरों को सजा दिलवा पाएंगे। अगर आप लोग पोस्टमार्टम ही नहीं करवाइएगा तो हम लोग किसके लिए आवाज उठाएंगे? तो पोस्टमार्टम करवाना बेहद जरूरी है। ऐसी ऐसी घटनाओं में आप लोग पोस्टमार्टम करवाना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि घटना किसी भी प्रकार का हो, पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य रहता है और ऐसी घटनाओं को लेकर थाना में भी जानकारी देना अनिवार्य रहता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इसी भाई साहब की पत्नी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर कुमार प्रधान। और एक चीज सुनना चाहेंगे सर, जैसे कि आप अपनी पत्नी को जो यहाँ से लेकर गए थे, तो आपकी पत्नी का स्थिति क्या कुछ ज्यादा सीरियस था क्या? जी नहीं, सीरियस कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अच्छा, इससे पहले जो 2 बच्चा आपको हुआ है, 2 बेटी है, तो वो ऑपरेशन करके हुआ है या नॉर्मल हुआ? नॉर्मल है दोनों। वो दोनों भी नॉर्मल हुआ है। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो आप तो वहां पे थे, हालांकि कुछ काम के लिए आप बाहर अंदर बाहर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगा कि अचानक कहीं उसका कुछ ज्यादा तबीयत बिगड़ गया हो? तबीयत बिगड़ नहीं गया, ज्यादा तबीयत ठीक था। ना तो वहाँ डॉक्टर का लापरवाही है, ना नर्स रहता है। नर्स खोजिए तो डॉक्टर नहीं है, ना डॉक्टर खोजिए तो नर्स नहीं मिलेगी। लापरवाही बहुत ज्यादा था। यानी कि पेशेंट खत्म हो चुका था, उस टाइम गया, पानी लगाया, फिर उसको मैं 100 बार बोले कि सर नहीं हो रहा है तो एम्बुलेंस दीजिए हमको। करे सदर रेफर कर, हम बोले सदर करेगा तो हम समझ जहाँ भी करेगा तो हमारा मैटर है, लेकिन ना एम्बुलेंस मंगा ना कुछ मंगा। लेकिन वो तो पहले मर चुका था, उसको खुद नहीं मालूम था कि पेशेंट जिंदा है या मरा। पेशेंट पहले खत्म हो गया, पेशेंट पहले डेट कर गया था। आप लोग कह रहे थे कि अगर ज्यादा दिक्कत है तो हमको एम्बुलेंस दीजिए, हम अपना हायर सेंटर लेके जाएंगे। वहाँ प्रशासन भी था, वो लोग के सामने में हम बोले। आप लोग मांग कर रहे थे कि हमको रेफर कर दीजिए। रेफर कर दीजिए, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ाइएगा। लेकिन ना तो एम्बुलेंस या ना कुछ, हम बाहर गए इधर लोकल प्राइवेट गाड़ी में नहीं पहुंचे। देखिए, भले ही यह परिवार पोस्टमार्टम नहीं करवा पाया, लेकिन जिस हॉस्पिटल पर यह आरोप लग रहा है, हम लोग अपने पत्रकारिता के माध्यम से एक बार जरूर हम लोग दरखास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पर गुप्त रूप से जांच पड़ताल किया जाए कि इस हॉस्पिटल में किस प्रकार से पेशेंटों का इलाज किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से इनके पेशेंट के साथ हुआ है, यानी कि अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस था तो आप उसे रेफर कर सकते थे हायर सेंटर, आपने रेफर भी नहीं किया। किस लोभ में आप पड़े रहें, और आपके लोभीपन की वजह से कहें, या आपने जो समय नहीं दिया उसके इलाज में सही से, जिस प्रकार से बताया जा रहा है लापरवाही का, कि जब डॉक्टर होते थे तो नर्स नहीं, जब नर्स होते थे तो डॉक्टर नहीं। तो इस हॉस्पिटल पर एक बार जो है गुप्त रूप से जांच पड़ताल जरूर होना चाहिए कि आखिर इस हॉस्पिटल में किस प्रकार से काम चलता है। क्योंकि इसके लिए अब इंसाफ के लिए हम आवाज तो नहीं उठा पाएंगे कि किन्होंने कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जांच पड़ताल जरूर होना चाहिए ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे जहां पर कि पेशेंट का ज्यादा सीरियस हालत होता है, फिर भी वो ऐसे पेशेंट को रेफर नहीं किया जाता है, और ऐसी स्थिति में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाती है। हालांकि इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।